Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing absolutely fine. Today we are having exercise 12.2 part 2 for class 9th Heron's formula. Okay, so let's get going. Let's see question number 4. 4 में क्या लिखा हुआ है हमारे पास? A triangle and a parallelogram have the same base and the same area. If the side of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram. कहने का क्या मतलब है? सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना बस है. एक ट्रायंगल है, एक पैरेललोग्राम है, दोनों क्या हैं? सेम बेस पर बने हुए हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फिगर एक्सप्लेन करेंगे अपने आप को. ऑफ कोर्स अपने आप को कर रहे हैं मीन्स हम बना रहे हैं ना, राइट? तो चलो, ये हो गया सबसे पहले ट्रायंगल. ट्रायंगल क्या है मेरे पास? मैंने ट्रायंगल को लेबल भी कर दिया ए बी एंड सी. सिंस ऑन द सेम बेस बोला हुआ है उसने, तो मैं सेम बेस पर क्या बनाऊंगा? एक पैरेललोग्राम भी बना दूंगा विच इज बी सी. ठीक है, तो हेडेक क्या हो जाएगा? एटलीस्ट थोड़ा सा ओवर हो जाएगा रिगार्डिंग द सेम बेस सिचुएशन की सेम बेस सिचुएशन क्या है. इसी में क्या होते हैं बच्चे? कॉम्प्लिकेटिवली स्टक हो जाते हैं. ठीक है, सो अब हम लोग क्या करना है? हमने पहले कर लिया. ये हो गया 26 सेंटीमीटर, दिस इज 28 सेंटीमीटर. देखो ये इसी में गलती नहीं करनी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 28 सेंटीमीटर एंड पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द सेम बेस 28 सेंटीमीटर. तो बेस सेम रखना ज़रूरी है. और ये आपका हो गया 30 सेंटीमीटर. ओके, अब आप बोलोगे बी सी, इसको लेबल कर देते हैं डी ई. तो हमारे पास पैरेललोग्राम भी आ गया. ठीक है, वन थिंग लीड्स टू द अदर. ओके, हमको वही करना है. हम अभी क्या कर रहे हैं? ट्रायंगल पे वर्क कर रहे हैं. तो ट्रायंगल पे क्या होगा? देखो, गिवन दैट सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन दैट. कर लो गिवन दैट इन ट्रायंगल ए बी सी. सबसे पहले देखो क्या है मेरे पास? ए की वैल्यू क्या है? 26 सेंटीमीटर. बी की वैल्यू क्या है? 28 सेंटीमीटर. सी की वैल्यू क्या है? 30 सेंटीमीटर. ऑलराइट, सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स कहाँ पर होती है? ये एस सेमी पैरामीटर फाइंड करने पे ही मिस्टेक होती है. सो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने बताया है कि ये जो एस की वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? ए बी और सी से बड़ी होनी चाहिए. तो एक ट्रिक ये है कि पता चल जाएगा आपको कि आप सही बना रहे हो या नहीं बना रहे हो. ठीक है, तो हमने एस निकालना है, निकाल लेते हैं. 26 प्लस 28 प्लस 30 होल अपॉन 2 विच विल गिव यू 84 अपॉन 2 विच विल गिव यू एस इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर. ये एस मिल गया, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया. ठीक है, थिंग नंबर 1 पहली बात ये हो गई. अब आते हैं किस पे? एस निकल गया. एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करते हैं. अब लॉजिक क्या है बिहाइंड दिस? सेम बेस पर बने हुए हैं तो डेफिनेटली क्या लिखा हुआ है? सेम बेस एंड सेम एरिया, है ना? तो सबसे पहले क्या करूंगा? ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा. ज़्यादा कुछ मत सोचो, अभी रिलेशन थोड़ा लेटर ऑन डेवलप करेंगे. जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, मैं उसी के अकॉर्डिंग अभी क्या करूंगा? वर्क करूंगा. आई विल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल सिंस आई एम नोइंग कि आई हैव टू अप्लाई हेरॉन्स फॉर्मूला. आई हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड नाउ आई एम गोना डू टू फाइंड area of the triangle using Heron's formula. So let's get going for that. तो यहाँ पर क्या करेंगे? लिख लेते हैं यहाँ पे using Heron's formula. Okay. So यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, area of triangle is equals to root over s into s minus a into s minus b into s minus c. ठीक है, ये हमने कर लिया. एरिया के फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? एस की वैल्यू और ए बी सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब यहाँ पर करना क्या है? अगेन फिर से बता देता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन आपको यहाँ पर यूज़ करना है. मल्टीप्लाई का साइन आप यूज़ नहीं करोगे, प्रॉब्लम होगी आपको. ठीक है, तो एस की वैल्यू हो गई 42 मल्टीप्लाइड बाय 42 माइनस 26 मल्टीप्लाइड बाय 42 माइनस 28 मल्टीप्लाइड बाय 42 माइनस 30. ये हो गया. निकाल लो अब वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं. करना क्या है? पहले मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि करना क्या है. 42 माइनस 26 विल बी व्हाट? 16 मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी 14 मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी 12. ओके, सिंप्लीफाई करना है. वन स्टेप एट ए टाइम करेंगे. क्लास 8 से 9 पे आए हो, सिलेबस बड़ा हुआ है. कैलकुलेशन को कम से कम आप क्या कर सकते हो? सिंप्लीफाइड मैनर में रखो. क्या दिख रहा है यहाँ पे? मुझे 14 दिख रहा है और तुरंत इमीडिएटली मुझे क्या दिख रहा है? 14 3 जा 42 दिख रहा है. तो आई कैन टेक आउट 14 एटलीस्ट.
16 जो दिख रहा है वो मुझे क्या दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, विच विल बी 4। तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों वैल्यूज़ को मैं सबसे पहले आराम से बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो 42 को मैंने किस में ब्रेक किया, 14 इंटू 3 में, और लिखूँगा ज़रूर, है ना, ज़्यादा होशियार नहीं बनना है इसमें हमको, ठीक है। हमको सेंसिबली क्या करना है, लिखते हुए चलना है। इससे क्या होगा, गलती होने के चांसेस मिनिमाइज होंगे, ठीक है। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 3 लिख सकता हूँ, मैंने इसको 4 3 लिख दिया। अब जिसको जिसको मैंने ब्रेक किया है ना, मैंने उसको अंडरलाइन कर लेना है। देखो 1 2 3 4, और ऊपर भी कितने नंबर्स अवेलेबल थे, 1 2 3 4, और इन्हीं चारों नंबर्स को मैंने क्या किया, ब्रेक किया है। ऑलराइट, अब देखो 14 के साथ क्या है, 14 दिख रहा है, 4 4 दिख रहा है, और एक 3 3 भी दिख रहा है, और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है ना। लेकिन मैं बोलूँगा स्लोली चलो, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, पहले 14 ले लिया, एक मुझे 3 दिख रहा था, मैंने 3 ले लिया, एक मैंने 4 ले लिया, ठीक है। अब क्या बच गया रूट के अंदर, रूट के अंदर एक एक्स्ट्रा 4 बच गया, है ना। उस 4 को भी क्या है, 4 भी तो परफेक्ट स्क्वायर ही होता है, 14 3 जा 42, 42, ये इसको कर लो 42, एंड 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, तो यह क्या हो जाएगा, 42 इंटू 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, एंड 8 4 जा 32 प्लस 1 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, माइलस्टोन नंबर 1 फॉर द क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि हमने अभी क्या फाइंड किया है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ही फाइंड किया है अभी तक। अभी हमको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड करना है। बट हाउ वी कैन गेट टू द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, आई विल टेल यू हाउ। चलते हैं हम लोग यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखा हुआ था दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन था, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकला, 336 निकला। इसकी वैल्यू क्या होगी, बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट, है ना, ये होगा, राइट, बिल्कुल होगा 336। और एक और स्टेटमेंट मेंशन किया हुआ था विच वाज सेइंग दैट द टू बोथ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल दे बोथ ऑन द सेम बेस, दोनों क्या है, सेम बेस पे। मतलब बेस क्या था, 28 मल्टीप्लाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, और हमको हाइट ही तो निकालनी है ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 336 अपॉन 28 इज इक्वल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग height, whatever you want to name it, you can name it. I am writing just corresponding height of the given parallelogram, okay. तो ये अभी यहाँ h मैंने इसको, सपोज मैंने इसको h बोल दिया, so it will give me how much, 28 1 जा 28 and 28 2 जा 56, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं किसके बारे में, यूनिट्स के बारे में। तो ध्यान से देखो 336 क्या था, एरिया था। यूनिट्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि यूनिट कैसे आता है, थोड़ा जानना ज़रूरी है। 9th में पहुंच गए, फिजिक्स में बहुत काम आएगा, मैथ्स तो फिर भी बन जाता है, फिजिक्स में बहुत काम आता है, ठीक है। 336 क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर था, और ये क्या था, 28 सेंटीमीटर था। अब आप देखो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर, तो दोनों के पावर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको पावर एलिमिनेट जब मैं करूँगा तो सिंगल पावर में कन्वर्ट होगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर विल कैंसिल आउट, विल गिव यू द वैल्यू इन सेंटीमीटर। तो दिस इज हाउ, ये छोटी सी चीज़ है, बहुत माइनर सी चीज़ है, बट रिमाइंड कराना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने बता दिया। सो नॉलेज पर्पज़ के लिए ये ठीक था, ठीक है। कमिंग बैक हियर, यहाँ हमने हाइट फाइंड कर लिया, और ये क्या हमारा, ये हो गया आंसर, ओके ओके, ऑल राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area grass field will each cow be eating? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके लिए भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डोंट वरी। रोम्बस थोड़ा सा रॉन्ग बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक रोम्बस शेप्ड है, ग्रास है, ग्रास फील्ड है, नॉट ग्रास, ठीक है। इसमें जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है वो क्या है, 48 मीटर का है, ऑलराइट। और साइड्स क्या गिवन है, रोम्बस की साइड्स क्या है, 30 मीटर। व्हाट इज द सिमिलैरिटी और व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस? प्रॉपर्टी यही बोलती है कि इसके सारे साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब सिंपली आप अगर ध्यान से देखो, जैसे मैंने डायगोनल ड्रॉ किया तो आधी पिक्चर तो यहीं पे क्लियर हो गई है। ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये भी एक ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो। और नीचे वाला ट्रायंगल भी क्या है भाई, आइडेंटिकल ही तो है, क्यों, 30 30 48,
राइट? सो वन टाइम क्या करो, हेरोन्स फॉर्मूला लगाओ फॉर ACD और फॉर ABC एंड देन डबल इट, डबल कर दोगे क्या मिल जाएगा आपको, एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिल जाएगा. ओके, सिंपल है. और उसके बाद 18 से हम उसको डिवाइड कर देंगे बिकॉज सिंस वी आर हैविंग 18 काउस. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, A इज इक्वल्स टू 30 मीटर, B इज इक्वल्स टू 48 मीटर, C इज इक्वल्स टू 30 मीटर. S की वैल्यू निकाल लेंगे A प्लस B प्लस C अपॉन 2. अब क्या होता है ना, यू नो एज अ स्टूडेंट क्या दिमाग में आता है, दिमाग में ये आता है कि क्या सर बार बार ये फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है. देखो आप एक एक्सरसाइज में बार बार लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप पहली बार बना रहे हो और वो क्वेश्चन एक ही बार आपके एग्जाम में आएगा. आपको क्या करना है, आपको अपना इंप्रेशन छोड़ना है किसके ऊपर, जो आपका इवेल्युएट करेगा कॉपी, है ना. सो यू आर गेटिंग रेडी फॉर व्हाट, एग्जाम्स, है ना. एग्जाम के लिए आप रेडी हो रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये करना बहुत ज़रूरी होता है. लिखना, इसको हाईलाइट करना, बॉक्स में बंद करना, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो S इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, देखो 30 प्लस 48 प्लस 30 अपॉन 2. सो S की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, देखो 30 30 60 40 108 अपॉन 2, दैट विल बी S इज इक्वल्स टू 54 मीटर. सो S की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 54 मीटर मिल गई. अब हम चलेंगे किस में, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला. मेंशन कर लो यहाँ पे यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, क्या है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रूट ओवर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. रूट ओवर वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, देखो 54 30 38 रख लेते हैं. 54 इंटू 54 माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाय 54 माइनस 48 मल्टीप्लाइड बाय 54 माइनस 30. 54 इंटू क्या आ गया हमारे पास, देखिए यहाँ पर दिस इज गिविंग 24 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 6 मल्टीप्लाइड बाय 24. तो साफ साफ क्या दिख रहा है, देखो 24 तो पेयर में है, पहले उसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 24 हो गया, 9 6 क्या होता है, 54 होता है. देखो 9 इंटू 6 इंटू, ये 6 ऑलरेडी बचा हुआ था, 54 को मैंने ब्रेक कर दिया 9 इंटू 6 में. ओके, अभी क्या आ जा रहा है 24 से, देखो ये 6 हमारा पेयर हो गया, 6 मैंने निकाल दिया, और 9 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 3 का, तो हमने निकाल दिया 3. ये हो गया 24 इंटू 18, 18 4 जा 72, कैरी 7, 18 2 जा 36 प्लस 7 432 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब ये जो निकल गया, इसके बाद क्या चाहिए हमको, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 432. क्यों 2 मल्टीप्लाइड बाय 432 किए, क्योंकि ये जो आ रहा है 432 ये क्या है, ये सिर्फ इतने पार्ट का एरिया है ना. इसको डबल करेंगे तभी तो रोम्बस का एरिया आएगा. तो 432 इंटू 2 कर दो, दैट विल बी व्हाट, 864 मीटर स्क्वायर. ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन वाज सेइंग कि हमको क्या करना है, 18 काउस को ग्रेस करने के लिए क्या चाहिए, एरिया का स्पेस, कितना एरिया कवर कर रहे हैं पर काउ टू बी, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग. पूरे एरिया को हम क्या करेंगे, सो एरिया ऑफ ग्रास फील्ड पर काउ, या क्योंकि 18 काउ है तो पर काउ का ही फाइंड करना है. 1 काउ के लिए बोला है, ईच काउ बोला है, मीन्स पर काउ करेंगे. सो टोटल एरिया यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस अपॉन नंबर ऑफ काउस. राइट, अब ये लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट लिखोगे तो इट वुड गिव यू इट वुड लीव अ गुड इम्पैक्ट ऑलवेज. अपॉन 18 कर दो, 18 4 जा 72 144 एंड 144 18 8 जा क्या आ जाएगा, 18 8 जा, तो ये आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर. सो एरिया पर ईच काउ विल बी गेटिंग विल बी 48 मीटर स्क्वायर. सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में आता है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है. डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है ना. क्यों डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अप्लाई वही करना है, यूज़ भी वही करना है, सॉल्व भी वैसे ही करना है जैसे प्रीवियसली कर रहे थे. अभी इसमें हो क्या रहा है, एक अम्ब्रेला है जिसमें बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस, कैसे 10 ट्रायंगुलर पीसेस को स्टिच करके बनाया जा रहा है. अब
2 डिफरेंट कलर हैं। अब इसमें डाउट या कॉम्प्लिकेशन कहाँ पर आता है, बच्चों को ये लगता है, आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि 10 जो पीसेस हैं वो ईच कलर का है। ऐसा नहीं है, 2 कलर जो यूज किया हुआ है, टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 10 ही है और कलर 2 यूज हुए हैं, दैट मीन्स 5 ऑफ ईच कलर। तो आप क्या करो, इसको जब आप बनाओगे तब आप क्या करो, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना लो, है ना, 2 ट्रायंगल बना लो। एक को आप ब्लैक कलर रख लो और एक सिंपली जो हमारा ओरिजिनल कलर है ब्लू, वो कर लिया हमने। अब ये 2 कलर हो गए, ये भी कितने लगेंगे मुझे, ये भी 5 लगेंगे और ये भी कितने लगेंगे, 5 लगेंगे। दोनों को मिला के कितने होंगे, 10 ट्रायंगुलर पीस। ठीक है, यहां तक ठीक है, ओके। अब देखो साइज क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 20, 50 एंड 50। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है ऑब्वियसली। स्टार्ट कर लो यहां से, कुछ भी नहीं करना है अभी। क्या करना है हमको, एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि उसने ईच कलर पूछा है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज बी रिक्वायर्ड टू मेक दी अम्ब्रेला। तो हमने क्या किया, गिवन दैट लिखा, लिख लो यहाँ पे ट्रायंगल लेबल कर लो ABC। लेबलिंग आप XYZ PQR कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो A इज इक्वल टू क्या हो गया, 50 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। हाईलाइट कर लो कि आपने S लिख लिया है। S की वैल्यू निकालेंगे, दैट वुड बी 50 प्लस 20, और else you can write 50 plus 20 plus 20 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा आपका, अल्टीमेटली 120/2 एंड S इज इक्वल टू वॉट, 60 सेंटीमीटर। यूनिट याद रखेंगे, यूनिट लिखना ज़रूरी है ना। तो ये हो गया S की वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू रूट ओवर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यू नो दैट, हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, रूट ओवर रख लो। क्या क्या हमारे पास देखो, 60 इंटू 60 माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय 60 माइनस 50। ये हो गया अंडर रूट, दिस विल बी 60, थोड़ा सा प्रॉब्लम देखो, 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ऑब्वियसली साफ साफ यहाँ पे क्या विजिबल है, देखो 10 तो कॉमन है और ऊपर से उसके साथ 60 और 40 के साथ क्या है, 10 एक बार और कॉमन है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स 10 मिल जाएगा। जीरो देखो, जीरो कितने हैं, 4 जीरोज हैं, तो 2 जीरोज मिल जाएंगे, दैट मीन्स 100 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 इंटू 4 आ जाएगा। तो 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये आ गया 100 इंटू 2 रूट 6, ये हो जाएगा 200 रूट 6, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया लिखना जरूरी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे कितने कलर्स हैं मेरे पास, ऐसे 5 कलर्स हैं। सो देखो क्या लिखा है, 10 ट्रायंगुलर पीसेस और 2 डिफरेंट कलर। एरिया फॉर 1 कलर दैट वुड बी व्हाट, 5 मल्टीप्लाइड बाय 200 रूट 6, क्या हो जाएगा ये आपका 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलर। और ईच कलर ज़्यादा सूट करेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ईच कलर। ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें कोई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आंसर रूट में लिखना है या डेसिमल में लिखना है, ये कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप अगर रूट में भी आंसर लिख रहे हो तो वेल एंड गुड है। क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि डेसिमल प्लेसेस तक रिप्रेजेंट करो, उसमें क्या होगा, फिर रूट 6 की वैल्यू मे बी गिवन हो सकती है, मे बी नॉट। आई वुड नॉट से कि दिया ही होगा। रूट 6 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 8th क्लास आप पढ़ के आए हो, है ना, तो ये निकाल सकते हो आप, अदरवाइज गिवन होगा तो निकाल लेना। थर्ड थिंग, जब इसके कुछ रेफरेंस क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल पार्ट से कराऊंगा, है ना, जो कि अभी ड्यू है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वाड्रिलेटरल का बहुत रेयर पार्ट अवेलेबल है ना। तो जब मैं वो कराऊंगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वहाँ क्या होगा, 2 ट्रायंगल में एक क्वाड्रिलेटरल डिवाइड होगा, और मे बी द सिचुएशन, थर्ड काइंड ऑफ सिचुएशन, द स्पेशल केस सिचुएशन विल बी व्हाट, इन विच व्हाट यू हैव टू डू। एक चीज़ें ये हो जाएंगी कि जिसमें क्या, एक में होल पार्ट में आपका आंसर आएगा एरिया और दूसरे में रूट आएगा। वहाँ पे कैसे करोगे वो मैं तब बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, तब तक इसी मैसेज के साथ कि जब भी बाहर निकलें इस पेंडेमिक, इस कोविड सिचुएशन में, मास्क पहन कर निकलेंगे, 2 गज की दूरी सबसे बना कर रखेंगे,
इसी मैसेज के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, पार्ट 3 ऑफ 12.2। थैंक यू।